अब केंद्र में मोदी सरकार की वापसी भी हो चुकी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन चुनाव नतीजों का विश्लेषण अभी भी जारी है। 2 दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहतें देने वाला बयान दिया था। हालांकि मोहन भागवत ने कहीं भी किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को लेकर एक लेख छपा है। यह लेख आरएसएस सदस्य रतन शारदा ने लिखा है, जिसका शीर्षक है मोदी 3.0 कॉन्वर्सेशन फॉर कोर्स करेक्शन। लेख में रतन शारदा ने बीजेपी पर कई कटाक्ष किए हैं। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात का संकेत है कि बीजेपी को अपनी राह में सुधार करने की जरूरत है। आम चुनावों के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक के रूप में आए। रतन शारदा के मुताबिक लक्ष्य ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता अपने बुलबुले में खुश थे, मोदी जी के आभा मंडल से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि जीत तो हमारी ही होगी। आरएसएस सदस्य रतन शारदा ने लेख में बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर भी बात की है और इस आरोप का जवाब भी दिया है कि इस चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। रतन शारदा लिखते हैं कि आरएसएस बीजेपी की कोई फील्ड फोर्स नहीं है। वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता हैं। मतदाताओं तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझाना, साहित्य और वोटर कार्ड बांटना आदि जैसे नियमित चुनावी काम उसी की जिम्मेदारी है। आरएसएस लोगों को उन मुद्दों के बारे में जागरूक करता रहा है जो उन्हें और देश को प्रभावित करते हैं। रतन शारदा ने लिखा है कि 1973 से 1977 के दौर को छोड़कर आरएसएस ने सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में अपने विचार लिखते हुए रतन शारदा ने बीजेपी सांसदों और मंत्रियों की भी आलोचना की है। लेख में कहा गया है कि आम नागरिक की सबसे बड़ी शिकायत स्थानीय सांसद या विधायक से मिलना मुश्किल या असंभव होना है। मंत्रियों की तो बात ही छोड़िए। लेख में सवाल उठाए गए हैं कि बीजेपी के चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा व्यस्त क्यों रहते हैं? वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कभी दिखाई क्यों नहीं देते? जनता के सवालों और संदेशों का जवाब देना इतना मुश्किल क्यों है? आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा के इस लेख में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण आत्मविश्वास बताया गया है। अब इस लेख के जरिए विपक्ष ने बीजेपी को कैसे घेरना भी शुरू कर दिया है, आपको सुनवाते हैं। मोदी जी के जो कार्यकलाप थे या उनकी कार्यशैली थे, उससे सभी लोग परेशान थे, देश परेशान था। और ठीक कहा है ऑर्गेनाइजर ने जो लिखा है, हमको लगता है कि उनको भी मजबूर होकर लिखना पड़ रहा है और स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है। बड़ी देर कर दी। ये तो देश की जनता जग गई, उसने लोकतंत्र को बचा दिया। संघ थोड़ा देर में जगा। स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संघ ने मदद की हमको यहाँ तक पहुँचाने में, अब हम अपने पाँवों पर खड़े हैं। तो हमने कह दिया संघ की मदद की कोई जरूरत नहीं है। अगर आरएसएस ऐसा कह रही है, आरएसएस आईना दिखा रही है बीजेपी को, तो बीजेपी के लिए तो आने वाला रास्ता बहुत ही दयनीय और बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। जी न्यूज़।